हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 8 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी अगर आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बजट किसके लिए पेश किया जाता है? तो मैं आपको बजट के बारे में सभी डिटेल बता देती हूँ। आपका राइट आंसर जो होगा वो आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर होगा, भारत के संविधान अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत करने से पहले संसद में बजट पेश करना जरूरी होता है। यह केंद्रीय या वार्षिक विवरण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वार्षिक खर्चों के बारे में बताते हैं। तो बजट किसके लिए पेश किया जाता है दोस्तों? बजट पेश किया जाता है सरकार के खर्चों के बारे में बताने के लिए या फिर हिसाब रखने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दक्षिणी एशियाई खेलों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों, अगर जो इनमें से देश नहीं होता वह हो जाता। वर्तमान में जो एशियाई खेलों के सदस्य हैं वह यह हैं अफगानिस्तान, नेपाल, भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। याद रखिएगा, इनमें से जो भी अलग था वही आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन इस प्रकार आया था दोस्तों, दांतों के तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाता दोस्तों, दंग रह जाना अर्थात आश्चर्य होना। अगर आपने यह दिया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वेश्चन इस प्रकार आया था, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों, पास रहकर कष्ट देना। अगर आपने इस पर राइट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था दोस्तों, इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों समुद्र के जो पर्यायवाची होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, आप देख लीजिएगा। सागर, पयोधी, उदादी, पारावार, नदीस। याद रखिएगा, यह सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगर यह आपके ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं था तो वही आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया है, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो गोल्डन फाइबर कहते हैं दोस्तों जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में माना जाता है। जूट अपने चमकदार और भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अगले किसी शिफ्ट में कि जूट किस कारण से गोल्डन फाइबर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसका भूरे और चमकदार रंग के कारण उसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कि चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, कौटिल्य अर्थशास्त्र नीति। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची संबंधित है दोस्तों राज्य और संघ के मध्य अधिकारों को उल्लेख करती है 7वीं अनुसूची। याद रखिएगा और इसके बारे में आप और जान लीजिए, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करती है। इनमें 3 सूचियां हैं, पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का आया था दोस्तों, देख लीजिए। हॉकी में हाफ टाइम कितने समय का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों 30 मिनट का। और यह भी जान लीजिए, एक मैदानी हॉकी के मैच की कुल अवधि होती है 60 मिनट दोस्तों, और यह प्रत्येक 15 मिनट में 4 हिस्सों में खेला जाता है। 15-15 मिनट करके 4 बार यह खेला जाता है, यह भी याद रखिए। यह भी किसी अगले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आया था, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों केरल राज्य से। कथकली नृत्य जो है केरल राज्य से संबंधित है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इसका राइट आंसर ही दिया होगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, बिहार का मशहूर पर्व छठ पूजा किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों कार्तिक माह में बिहार का मशहूर पर्व छठ पूजा मनाया जाता है। शुल्क पक्ष होता है और षष्ठी इसकी तिथि होती है। कुछ ये पॉइंट है, ये भी देख लीजिए दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस त्यौहार पर छठ माता और सूर्य देव की पूजा होती है। याद रखिएगा। छठ पर्व कार्तिक माह के शुल्क पक्ष में षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। इस वर्ष 2023 में जो छठ पर्व है दोस्तों वो है 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, यह भी याद रखिएगा, आगे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, 2022 में केरल के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनाराय विजयन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से थे दोस्तों ये। और अगर कर्नाटक का पूछता है आगे आपके किसी भी शिफ्ट में तो हो जाएगा बसवराज बोमई। याद रखिएगा। गुजरात का हो जाएंगे भूपेंद्र भाई पटेल और गोवा के हो जाएंगे प्रमोद सावंत। यह तीनों भी मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि किसी भी एग्जाम में आपसे यह भी क्या कहते हैं मुख्यमंत्री पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था दोस्तों, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। इस एग्जाम में भी 2-4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पूछा गया है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को। अगर यही पूछता कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो वो आपका आंसर होता भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है सी सुब्रमण्यम को। याद रखिएगा। ये कुछ पॉइंट है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, आपके लिए लाभदायक रहेंगी। लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। एम एस स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। याद रखिएगा दोस्तों, यह भी आपसे आगे किसी भी शिफ्ट के एग्जाम में पूछा जा सकता है।
चलिए फिर यहीं पे वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में जरूर भेजिएगा, मैं उसका भी आंसर आप सभी को बता दूंगी। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।